वृक्ष के नीचे आते हैं, जल का भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं और जल समर्पित करते हैं। जब वो खाली पात्र हमारे वृक्ष के नीचे से जाता है तो वो खाली नहीं रहता, हम उसे लक्ष्मी से परिपूर्ण कर कर भेज देते हैं। ये शमी का शक्ति। अब ना जाने तुमको कौन कह देता है कि उसमें दूध चढ़ा दो, उसमें तुम दही चढ़ा दो, उसमें ये चढ़ा दो, उसमें इत्र चढ़ा दो। किसी का कहना मत मानो, आप शिव महापुराण का कहना मानो। एक लोटा जल शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप बड़ वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे आप आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाओ, चाहे पीपल के नीचे चढ़ाओ, पर जल चढ़ाओ, इसके सिवा कोई सामग्री। अभी हमने देखा कई लोग, अभी दीपावली के पहले हमने देखा भारत के भूमि में कई ऐसे लोग हैं जो ना जाने कहां से ऐसे लोग पृथ्वी पर आ गए हैं जो लक्ष्मी की पूजन करते हैं और अगले साल की लक्ष्मी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे धरी आते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे रखे आएंगे, कहीं बड़ वृक्ष के नीचे रखे आएंगे। रोड के किनारे जितने वृक्ष लगे सबके घर की लक्ष्मी मैया, सबके घर की लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, इस देवता की मूर्ति, उस देवता की मूर्ति, सारी मूर्तियां पेड़ों के नीचे रखी हुई है। तुम्हें कौन ने अकल दे दी है? तुम्हें अकल किसने दी है? कौन ने विवेक दे दिया कि घर की पुरानी मूर्ति को पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो? तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति है, घर में एक बाल्टी लो, घर में एक टब लो, उस बाल्टी में पानी भरो, तुम्हारे घर की पुरानी मूर्ति उस पानी के अंदर डाल के रखो। जितने दिन में गल जाए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब गल जाए तब उस मूर्ति की मिट्टी को किसी पेड़ के नीचे ले जाकर डालो, पर अपने देवी देवता को किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर मत रखो। उनका अपमान उनको अपमान मत करो। ना जाने कौन ऐसा विवेक दे देता है तुमने, ना जाने कौन ऐसी बुद्धि दे देता है कि भगवान के अगले साल की मूर्ति को गणेश जी की उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया, देवता की मूर्ति उठाओ, पेड़ के नीचे रखिया। नहीं, उस मूर्ति को अपने घर की पानी की बाल्टी में, पानी में उसको गलाओ, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, तब पेड़ में डालिए, पेड़ में करोगे। अरे बोलो तो जम के कि यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। बची कोची थी, कथा में से गए तो झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी सी और कुबरेश्वर धाम क्या लेके आई? महाराज ने सुनाया तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया। करना समझो, हमारे देवता का अपमान हम क्यों करें? हमारे देवी देवता को लोग देखकर हंसते हैं। जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और पेड़ के किनारे पर जो मूर्तियां रखी रहती है, उनको तो मालूम ही नहीं है कि पेड़ के किनारे मूर्ति रखी है। उनने तो गाड़ी चलाते मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तंबाकू भरा हुआ है, पिचकारी मार दी, वो तुम्हारे देवता पर गई। तुमको बददुआ नहीं लगेगी? तुमको अपशब्द नहीं लगेगा? जरा विचार करिए। इसलिए पेड़ों के नीचे मूर्ति रखना बंद करिए। उस मूर्ति को घर में ही बाल्टी में गलाओ, मिट्टी तैयार करके वो पेड़ के नीचे चढ़ाओ। स्वीकार हो। हमारी बात का लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लग जाए तो फिर भी, वैसे भी हमारी बात का बहुत बुरा लगता है, तो इस बात का भी अगर बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्षमा करिए। पर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाए, हंसे, ये हमें स्वीकार नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं। महाराज ये स्वीकार शिव तत्व भगवान स्वीकार करें। शमी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी और शमी की पत्ती, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि यूरिन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नाभि के नीचे गीली कर उस मिट्टी को लगाया। 5 मिनट 7 मिनट 5-7 मिनट तो बहुत हो गए, 5 मिनट में आपको उसका फर्क दिखेगा। 5 यूरिन आना प्रारंभ। शमी के पत्र में वो बल, शमी के हम कईयों से कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है, कोई तकलीफ, आपके मन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को घुटने ना बदलाना पड़ जाए, कहीं मेरे को ये बीमारी ना हो जाए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो।
वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाओ और श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर वहां की मिट्टी को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर चढ़ाओ, थोड़े हृदय से लगाओ, थोड़ी भुजा से लगाओ, थोड़े वक्षस्थल पर, थोड़ा कंठ पर लगाओ। उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा स्मरण करिए और निवेदन करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बोलकर खुद अपने आप अपनी बुद्धि से ही निकलना बंद हो जाएगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि बीमारी होगी, घुटने बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अपने आप वो नेगेटिवता बाहर होगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होना प्रारंभ, धीरे धीरे। शिवालय, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, मंदिर, तीर्थ, शिवालय, देवालय, ये बल देते हैं, ऊर्जा देते हैं। यह में ऊर्जा क्या मिलता? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जल चढ़ा रहे हो, कथा सुन रहे हो, भूमि शयन कर रहे हो, अपना अपना दरी बिछाया, हटुका बिछाया, लेट गए, सो गए, सब पर उसमें सबसे ज्यादा भूमिका आपका, आप किस भावों से भगवान को रिझाने के लिए, कितने विश्वास के साथ आप बाबा को रिझाने के लिए। ये कथा तो 29 तारीख को पूरी हो जाएगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक जो विठले सेवा समिति की एक कथा होती है हर साल एक ज्योतिर्लिंग में, तो इस वर्ष की नवंबर महीने में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक कथा देवघर झारखंड बाबा बैजनाथ जी पर, जो विठले सेवा समिति की कथा होती है साल में एक ज्योतिर्लिंग पर होती है। जिस ज्योतिर्लिंग पर समिति जाकर कथा का आयोजन कराती है और वहाँ पूर्ण रूप से पूरे गांव के लोग, नगर के लोग और वहाँ के लोग पूर्ण सहयोग करते हैं वो कथा। और झारखंड वालों को बधाई, बिहार वालों को बधाई। बाबा धाम में, देवघर में, बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों में, देवघर में ये कथा 14 से 20 नवंबर हो। और जिन जिन को यजमान बनना है वो जो नंबर हम यहाँ से बोल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर लें। और जिनको यजमान बनना है देवघर में, झारखंड देवघर की पवित्र भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की पवित्र कथा में, तो वो इस पर संपर्क कर सकते हैं। 9993 2 9923 7 000 712 9991 989 3825 777 700 ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणों के आनंदमय यजमान पर ग्रहण कर सकते हो। देवघर में आकर, और जितने भी शिव भक्त वहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, जो शिव भक्त कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उनसे निवेदन है दिल से आओ, बाबा के धाम आओ और पूर्ण अपनी व्यवस्था समिति भोजन व्यवस्था आदि रुकने की व्यवस्था सब करेंगे। पंडालों में सब व्यवस्था लगी हुई है, वहाँ की प्रशासन शासन भी पूरी व्यवस्था कर रही है। और बहुत भाव से ये कथा समिति के साथ आप और हम मिलकर करेंगे। जो अन्नदान करने वाले हैं, जो झारखंड के आसपास के हों, तो वो बाबा देवघर में जो भंडारा चले उसमें आप लोग अन्नदान में भी सहयोग करें और वहाँ पर खूब प्रेम से लोग भक्ति से भोजन करें, खूब आनंद में कार्यक्रम हो, सफलतापूर्ण हो। ये बाबा से शिव कथा करें। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव के कृपा से, शंकर की कृपा से शिव धाम को जाता है।
बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि में जो पड़ गया, चंचुला देवी ने भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करी और भगवान ईसर गोरा जी बनकर पधारे हैं। ईसर गोरा बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार कर यजमान पद ग्रहण कर कर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा का स्वागत। 5 दिवसीय कथा है। कल कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आस्था चैनल पर भी